Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. In a previous lecture, I taught you average propensity to consume and marginal propensity to consume. Today I am going to teach you saving function or propensity to save. Saving function इसी को हम लोग कहते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसमें आपका जो सेविंग फंक्शन होता है इसको ये आपका डिपेंड करता है किसमें, जो आपका लेवल ऑफ इनकम होता है। सेविंग फंक्शन इट इज डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम एंड सेविंग इज एक्सेस इनकम ओवर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे आपकी सेविंग एक्सेस होती है जब आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ओवर होता है। तो इसमें आपका सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। सेविंग फंक्शन refers to saving function refers to functional relationship between saving and national income। तो इसमें आपका जो सेविंग फंक्शन होता है, सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। इसमें सेविंग एंड नेशनल इनकम, तो इसमें हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम। यहाँ पे आपका यस इक्वल टू सेविंग है और वाई आपका नेशनल इनकम, और उसमें एफ आपका है फंक्शन रिलेशनशिप। ये आपका एफ इसमें है फंक्शनल रिलेशनशिप। अब इसमें देखते हैं आपका जो मीन्स सेविंग जो है डिपेंड करती है आपके इनकम पर। जब आपकी इनकम कंजम्पशन से ग्रेटर होगी तो आपकी सेविंग होगी, आपकी इनकम कंजम्पशन से लेस होगी उस कंडीशन में सेविंग आपकी नेगेटिव होती है, दैट इज नोन एज द डिसेविंग। व्हेन कंजम्पशन इक्वल टू इनकम इन दिस कंडीशन सेविंग बिकम्स टू जीरो। तो इसमें हमारा जो सेविंग फंक्शन होता है, जैसे आपका जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, इट इज शोज द सेविंग हाउस होल्ड एज द गिवन लेवल ऑफ इनकम। ये आपका शोज करता है कि जो आपका गिवन, जैसे कंज्यूमर की जो गिवन इनकम होती है या उसमें गिवन लेवल ऑफ इनकम होता है ड्यूरिंग इन टाइम पीरियड। तो इस कंडीशन हम देखते हैं, जैसे ऑलरेडी आपका जो प्रोपेंसिटी टू सेव होता है शोज द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सेविंग। इसमें आपका जो प्रोपेंसिटी टू सेव होता है इट इज शोज द डिफरेंस लेवल्स ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इनकम इन एन इकोनॉमी। तो आपकी जो सेविंग होती है, सेविंग इज शोज दैट different level of income in an economy। इसमें आपका जो सेविंग होता है, सेविंग शोज दैट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। तो इसमें हमारा जो
जैसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेविंग होता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, मीन्स सेविंग इज सोज दैट डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग कीजिए पहले, डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। जैसे आपका जो इनकम लेवल होगा, इनकम लेवल अगर डिफरेंट होगा तो हमारी सेविंग भी डिफरेंट होगी। अगर आपका इनकम लेवल चेंज नहीं होगा तो हमारी सेविंग भी चेंज नहीं होगी। तो आपकी जो सेविंग होती है, सेविंग डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ द इनकम इन एन इकोनॉमी। जैसे आपका जो ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर होता है, किसी भी इकोनॉमी का जो आपका अकाउंटिंग ईयर होता है, उस अकाउंटिंग ईयर में आपके जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम होता है, जब आपका डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम होगा तो आपके डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग होती है। अब इसको हम जैसे सेविंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर रिप्रेजेंट करें तो इसमें हम सेविंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें सेविंग इज सोज दैट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। अब हम इसको जो है जैसे सेविंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसको हम पहले सेविंग शेड्यूल यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। सेविंग शेड्यूल हम प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो है एक आपका हो जाएगा, जैसे इनकम का होगा, फिर कंजम्पशन होगा, फिर आपका सेविंग होगा। तो इसमें 3 कॉलम आप बनाइए। ये आपका सेविंग शेड्यूल, यहाँ पे आपका नेशनल इनकम हो जाएगा, नेशनल इनकम इट इज़ रिप्रेजेंट बाई वाई, कंजम्पशन it is represented by capital C, and saving it is represented by capital S। saving इक्वल टू आपका होता है इनकम माइनस कंजम्पशन। अब इसमें देखेंगे कि आपका पहले क्या होगा, सेविंग पहले हमारी सपोज दैट आपकी इनकम जो है 0 है, सपोज दैट कंज्यूमर की इनकम 0 है, 100 है, 200, 300, 400, 500 है। अगर इसमें कंज्यूमर की इनकम जो है, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 0 है, उस कंडीशन में भी आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा। तो यहाँ पर अगर उसमें सेविंग 0 हो, जैसे यहाँ पे देखेंगे आपका नेशनल इनकम 0 है, नेशनल इनकम 0 है, 100, 200, 300, 400, 500 है। तो उसमें हमारा जो कंजम्पशन है 40 है, सपोज दैट 40, 120 है। मीन्स जैसे इसमें देखेंगे आपका इसमें 80 हम ऐड करते जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 200, 280, और इसमें हो जाएगा 360। अगेन इसमें 80 ऐड कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 440। तो आपका क्या है, कंजम्पशन है। जैसे इसमें देखेंगे कि आपका जब इनकम लेवल 0 है, 440 के बाद आपका इसमें देखेंगे जब और आगे ले जाएंगे तो आपका इंक्रीज होता जाएगा। अब इसमें देखेंगे हमारा जो सेविंग क्या होगा, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -40 होगा, यहाँ पे सेविंग नेगेटिव होगा, -20 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर 20 है, यहाँ पे देखेंगे आपका 40 है, फिर यहाँ पर आपका 60 है। अब इसमें आपकी इनकम लेवल, व्हेन इनकम लेवल स्टार्ट टू इंक्रीज, जब आपका इनकम लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होता है तो लेवल ऑफ सेविंग विल बी इंक्रीजेज। तो आपका सेविंग का जो लेवल है ये भी आपका इंक्रीज होगा। अब इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें,
हम इसको अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लाइन है, इनकम को हम लोग इस पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे जैसे इसको, तो आपका जो सेविंग है, सेविंग आपका वाई एक्सेस पे होगा और इनकम आपकी एक्स एक्सेस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका सेविंग, सेविंग यस है, ये आपका इनकम है, इनकम वाई है। अब इसमें देखेंगे हमारा जो डिस सेविंग, जैसे आपका ये सेविंग लाइन है तो यहाँ पे इस पे डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं। जैसे आपका ये 200 होगा क्योंकि इस कंडीशन पे आपका 200 हो गया इनकम, यहाँ पे आपका 100 हो गया, 300, 400, 500। और यहाँ पर जैसे देखते हैं कि इनकम, जैसे यहाँ पे आपका इस कंडीशन पे यहाँ पर आपका सेविंग 0 होगा, इसको हम लोग डिस सेविंग कहेंगे। यहाँ पे आपका पॉजिटिव सेविंग, जैसे आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है इसमें देखेंगे कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका सेविंग इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे आपका डिस सेविंग होगा। डिस सेविंग है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव सेविंग होगा, इसको हम लोग नेगेटिव डिस सेविंग आल्सो, इसको हम लोग नेगेटिव सेविंग कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा ये आपका नेगेटिव होगा। अब इसमें देखेंगे कि ओ ये पॉइंट आपका यस, सपोज दैट यस यस है। अब इसमें देखते हैं कि हमारा जो सेविंग कर्व है, जब आपका इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हमारा सेविंग कर्व भी इंक्रीज होगा, तो ये आपका सेविंग कर्व है। इसको हम लोग सेविंग कर्व से, अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट, सपोज दैट इसको हम पॉइंट आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपका कंजम्पशन, जैसे यहाँ पे देखेंगे जब आपकी इनकम 200 करोड़ है तो इस कंडीशन में आपका कंजम्पशन भी 200 करोड़ है, तो इस कंडीशन में आपके देखेंगे सेविंग बिकम्स टू 0 होगा, सेविंग इक्वल टू आपका इनकम माइनस कंजम्पशन होगा, तो उसमें आपका 200 माइनस 200 गेट 0, तो आपका जो सेविंग होगा वो आपका 0 होगा। अब इसमें देखेंगे इसके नीचे जो है एक्स एक्सेस बिलो जो आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो होता है मिनिमम होता है, व्हेन इनकम इज 0 इन दिस कंडीशन ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज मिनिमम, सो इट इज़ नोन एज द डिस सेविंग। डिस सेविंग आर आल्सो नोन एज द नेगेटिव सेविंग, इसी को हम लोग कहते हैं नेगेटिव सेविंग। ये आपका नेगेटिव सेविंग है। अब इसमें हमारा जो सेविंग कर्व होता है, जैसे इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं कि आपका जैसे इंपॉर्टेंट्स ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं सेविंग एंड सेविंग कर्व के, तो इसमें आपका जो सेविंग पॉइंट्स ऑफ सेविंग कर्व होता है, तो इसमें आपका एस एस सेविंग कर्व है और इनकम आपका एक्स एक्सिस पे हम लोग इनकम को रिप्रेजेंट किए हैं, ये आपका इनकम हो गया, और उसमें वाई एक्सिस पे हम लोग सेविंग को रिप्रेजेंट किए हैं। और इसमें देखेंगे जो आपकी नेगेटिव सेविंग होती है इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, नेगेटिव सेविंग इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आपकी जो नेगेटिव सेविंग होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन के इक्वल होगी। अब इसमें देखेंगे ऐसे आप लिख सकते हैं कि नेगेटिव सेविंग इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आपकी जो नेगेटिव सेविंग होगी ऑटोनॉमस कंजम्पशन के इक्वल होगी। अब इसमें देखेंगे जैसे हमारा जब इनकम लेवल व्हेन नेशनल इनकम इज 0, जब आपकी नेशनल इनकम यहाँ पे देखेंगे y इक्वल टू 0, जैसे इसमें नेशनल इनकम 0 होगा तो उस कंडीशन हमारी नेगेटिव सेविंग होती है। और नेक्स्ट पॉइंट जैसे इसमें देखेंगे कि आपका सेविंग कर्व विल हैव टू नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस एंड द सेम प्रोपोर्शन।
और नेक्स्ट इसमें पॉइंट जैसे आप देखते हैं कि जो आपका स्लोप ऑफ सेविंग कर्व है, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व जो होता है पॉजिटिव होता है। तो इसमें आपका जो स्लोप ऑफ सेविंग कर्व होगा, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज पॉजिटिव। यहाँ पे आपका सेविंग कर्व पॉजिटिव होगा क्योंकि इनकम लेवल आपका इंक्रीज होगा, बिकॉज व्हेन इनकम लेवल स्टार्ट इंक्रीजेज इन दिस कंडीशन सेविंग आल्सो इंक्रीजेज। जब आपका इनकम लेवल इंक्रीज होगा तो आपका सेविंग कर्व, जो सेविंग कर्व का स्लोप होगा पॉजिटिव होगा। इनकम लेवल इंक्रीज होगा, सेविंग लेवल भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आपका ब्रेक इवन पॉइंट, दिस पॉइंट आपका इस कंडीशन पे व्हेन कंजम्पशन इक्वल टू इनकम लाइक दिस, ये आपका है इस कंडीशन पे आपकी सेविंग जीरो होगी क्योंकि आपका नेशनल, इसमें नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, सो सेविंग इक्वल टू 200 माइनस 200 गेट जीरो। तो आपका जो इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट आर इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। वाई? बिकॉज इन दिस एट पॉइंट आर सेविंग इक्वल टू जीरो। वाई? बिकॉज नेशनल इनकम इक्वल टू 200 एंड consumption is 200, so difference of consumption, difference of income and consumption is zero. So at this point saving line intersect at income line, so saving equal to zero। जैसे आपका नेशनल इनकम और कंजम्पशन का जो डिफरेंस है जीरो है तो आपका यहाँ पे इट इज़ नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसमें लास्ट पॉइंट आपका है पॉजिटिव सेविंग। आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जब आपके नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, जैसे इन दिस कंडीशन में आपका इनकम इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो इनकम है, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका जो इनकम है लेस देन कंजम्पशन है। जब आपकी इनकम कंजम्पशन से ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव सेविंग होगा, जब आपकी इनकम कंजम्पशन से लेस होगी तो आपकी नेगेटिव सेविंग होगी। तो ये आपका था सेविंग कर्व। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे इसको। या इसमें आप देखते हैं कि जैसे आपका जो सेविंग फंक्शन है, सेविंग फंक्शन इज शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड सेविंग। आपका जो सेविंग फंक्शन है ये आपका उसमें इनकम और सेविंग के बिटवीन में फंक्शनल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका इनकम लेवल इंक्रीज होगा तो सेविंग का लेवल भी इंक्रीज होता है। डिफरेंट सेविंग एट द डिफरेंट सेविंग इज डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ द इनकम। जो आपकी डिफरेंट सेविंग होती है ये डिफरेंट उसमें इनकम लेवल पर डिपेंड होता है। अब यहाँ पे देखेंगे पॉइंट आर जो है इन दिस कंडीशन इनकम इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा आपका जो इनकम है, जैसे y इक्वल टू सी होगा, y इक्वल टू सी होगा तो यहाँ पे आपका सेविंग इक्वल टू आपका y माइनस सी करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे 200 माइनस 200 कर देंगे तो आपका हो जाएगा जीरो। यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो इनकम इक्वल टू कंजम्पशन है, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन बोथ आर इक्वल है तो सेविंग इक्वल टू आपका इनकम माइनस कंजम्पशन होगा। यहाँ पे देखेंगे इनकम आपकी 200 है, कंजम्पशन भी 200 है, बोथ को सेपरेट करेंगे आपका यहाँ पे देखेंगे सेविंग यहाँ पर जीरो होगी। तो ये आपका इट इज़ नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग बिकम टू पॉजिटिव। वाई? बिकॉज आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, so it is a positive saving, and before the break even point income is less than consumption, so saving is negative. It is also known as the negative saving. Negative saving is equal to the autonomous consumption. आपकी जो नेगेटिव सेविंग होगी ऑटोनॉमस कंजम्पशन के इक्वल होगी। अब इसमें हम देखेंगे जो आपका सेविंग फंक्शन है, सेविंग कर्व है, इसमें सेविंग को हम लोग y एक्सिस पर रिप्रेजेंट किए, इनकम को हम लोग x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे सेविंग पहले यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे आपका माइनस 40 है, फिर आपका माइनस 20 है, फिर आपका यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे देखेंगे 20, फिर यहाँ पे आपका 40 है, फिर आपका 60 है।
आप देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपकी सेविंग भी पॉजिटिव स्टार्ट हो रही है, आपका इनकम लेवल इंक्रीज़ होगा तो आपकी सेविंग भी पॉजिटिव होगी। और उसमें ब्रेक इवन पॉइंट के बिफोर में आपकी सेविंग निगेटिव होती है, इसको हम लोग निगेटिव सेविंग कहते हैं। सो निगेटिव सेविंग इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन के इक्वल होता है। थैंक यू सो मच।